वेलकम बैक गाइस। आप सभी का देव इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के ऊपर वीडियो लेके आ चुके हैं। तो लेटर हमारे दो टाइप के होते हैं, जैसे को आपको पता है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। ठीक है जी, अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। सबसे पहले तो इनफॉर्मल लेटर का दूसरा नाम जो है वह हमारा पर्सनल लेटर है, क्योंकि इस लेटर में हम अपने रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर लेटर लिखते हैं। तो ठीक है जी, हमने आपको बता दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनफॉर्मल लेटर के बारे में। हम उनमें से नहीं हैं जो वीडियो एंड तक खींचते रहें और भाषण सुना सुना के पका दे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारा वो है जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम लैंग्वेज लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर में, वह हमारी फ्रेंडली होनी चाहिए। माने दोस्त से जैसे आप बात करते हैं वैसे हमारी अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए लिखने की। तो अब आता है हमारा फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का। वह है सबसे पहले नंबर 1 एड्रेस, नंबर 2 डेट, नंबर 3 हमारा सैल्यूटेशन, नंबर 4 बॉडी ऑफ द लेटर, नंबर 5 नेम, सेंडर का नेम जो भेज रहा है, माने जिसको हम भेज रहे हैं। ठीक है जी, नाम आ गया हमारा नाम। तो जी हमने आपको फॉर्मेट बता दिया, इनफॉर्मल लेटर बता दिया। अब जरा फॉर्मल लेटर के बारे में आते हैं। फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं बैंक मैनेजर के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए, कई हमें शिकायत लगानी है उसके लिए, या ऐसे ही किसी विभाग के लिए। माने इनफॉर्मल लेटर, अभी पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं। इनफॉर्मल लेटर में हम अपनी रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं, पर फॉर्मल लेटर में हम किसी एम्प्लॉय के लिए लिखते हैं और जो बैंक मैनेजर के लिखते हैं। माने फॉर्मल लेटर में हम रिलेटिव्स और फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए नहीं लिखते, बाहर वालों के लिए लिखते हैं। ठीक है जी, अब आता है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर्मल लेटर का। जानते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर्मल लेटर का वो है हेडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर्मल लेटर का वो है हेडिंग। हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मल लेटर में। माने कि जो आपका वो है क्वेश्चन, फॉर्मल लेटर जिसके ऊपर आपको लिखना है, उसमें से आपको हेडिंग लिखनी होती है। माने कि अगर कोई आपका टॉपिक आ गया, राइट अ लेटर फॉर, शिकायत लगानी है आपको किसी एयरप्लेन की या किसी चीज़ की भी, वह आप उसमें से हेडिंग बना के लिखेंगे अपनी हेडिंग में। ये हेडिंग के मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फॉर्मल लेटर में। तो अब आता है हमारा फॉर्मेट में आपको पता चल जाएगा कि हेडिंग क्या होता है। ठीक है जी, फॉर्मेट में सबसे पहले आता है सेंडर्स का एड्रेस, हम जिसको भेज रहे हैं, सॉरी हमारा एड्रेस, सेंडर एड्रेस माने कि हमारा एड्रेस। फिर नंबर 2 पे हमारी आती है डेट। फिर नंबर 3 रिसीवर एड्रेस। नंबर 4 सैल्यूटेशन। नंबर 5 हेडिंग। नंबर 6 बॉडी ऑफ द लेटर। नंबर 7 सब्सक्रिप्शन। नंबर 8 नेम, माने हमारा नाम। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो जी अब समझाते हैं आपको। हमने सब कुछ बता दिया। अब इनफॉर्मल फॉर्मल के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आते हैं, चलते हैं इनफॉर्मल के बारे में। फॉर्मल को भी छोड़ते हैं, इनफॉर्मल के बारे में समझाएंगे, फिर फॉर्मल के बारे में। तो जी इनफॉर्मल में सबसे पहले हमने बताया कि ये फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए लिखा जाता है, माने हमारे जो क्लोज हैं। तो जी सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेट में एड्रेस। एड्रेस कैसे लिखेंगे? हमारा एड्रेस आ जाएगा। अगर हम तो हापुड़ में रहते हैं, अगर आप कहीं रहते हैं तो आपका आ जाएगा। हम यहाँ रहते हैं तो हमारा एड्रेस हमने बना दिया A93 आवास विकास, मेरठ रोड, हापुड़। ठीक है जी, हमारा एड्रेस हो गया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप ऐसे अपना एड्रेस लगा सकते हैं। पिन कोड ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कंट्री या सिटी का पिन कोड लगाएं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में आती है डेट। डेट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। दो टाइप में हम डेट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले आप डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, ये होता है पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न है मंथ, डेट, ईयर। आपके स्क्रीन पर दोनों पैटर्न आ रहे हैं। ठीक है जी, अब आता हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर सर, डियर मैम। पर आप
अभी इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल लेटर हमारा रिलेटिव्स, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए होता है। तो इसमें आपके जो रिलेटिव्स हैं उनका आ जाएगा डियर अंकल, डियर आंटी। फैमिली के बारे में डियर पापा, डियर मम्मी। या फ्रेंड्स में लिख रहे हैं तो डियर आपका फ्रेंड का नाम मोहन, डियर देव। और अगर आप गर्ल हैं तो डियर देविका, डियर राधिका, जो भी आपको हो। ठीक है जी। अब आता हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में आपका जो टॉपिक है लेटर का, जो क्वेश्चन है इसमें आपको लेटर लिखना है, वो आप लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर में। तो जी ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है, इसमें जो आपको लिखना होता है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पैराग्राफ बनाते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले जो आपका होता है बॉडी ऑफ द लेटर में पार्ट, वो हमारा आता है इंट्रोडक्शन। 3 पार्ट होते हैं डिवाइड, बॉडी ऑफ द लेटर के भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है ये। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मिडिल पैराग्राफ, या जिसको हम मिडिल पार्ट भी कहते हैं। तीसरा कंक्लूजन, जिसमें जो हम एंड करके बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपका कोई आ गया आपका कोई टॉपिक आ गया किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसको इंट्रोडक्शन बताएंगे। जैसे मैं भी फॉर्मल लेटर के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको कोई स्कूल के बारे में लिखना है, टॉपिक मिल गया डांसिंग क्लास का या कुछ वगैरह, आपको लेटर लिखो, तो आप इसमें इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये है, फिर क्वालिफिकेशन ये है, आपको सबमिट करना है, ये नाम, ऐसे वगैरह, ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर मिडिल पार्ट कि जो जो हमारी ट्रिप्स की वो हैं पॉइंट्स हैं, या फिर जहाँ हमने लिखना है कितना खर्च होएगा, या ऐसे ऐसे मिडिल पार्ट में आप मेन चीज़ लिखते हैं। इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखते हैं, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ये जो लेटर है वह आप अच्छा लगे आपको। कंक्लूजन में ज़्यादातर ये लिखते हैं कि अगर कंक्लूजन में आता है रिक्वेस्ट फॉर सम एक्शंस, मतलब कि हम रिक्वेस्ट करते हैं आप ये जो प्रॉब्लम है हमारी, या किसी चीज़ में आपकी प्रॉब्लम है, ये कुछ भी है, आप इन पे एक्शन लें और इनका सुधार करें, ऐसे वगैरह आप लिखते हैं कंक्लूजन में। ठीक है जी। 3 पैराग्राफ मैंने बता दिए। अब आता है एंड में नेम, माने कि आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है जी, हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर ख़त्म। अब आता है इनफॉर्मल लेटर में आप अब योर्स फेथफुली भी लिखते हैं, योर फेथफुली, और फिर नाम आपका। ठीक है जी। अब आता है आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मैंने आपको फॉर्मल बताया था। तो जी सबसे पहले इसमें है हमारा सेंडर्स एड्रेस, माने एड्रेस हमारा, हमने एड्रेस लिख दिया A93 आवास विकास, मेरठ रोड, हापुड़। डेट मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए, एक बार आपकी स्क्रीन पर आ गए। अब आता है रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीव कर रहे हैं, माने जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। ठीक है जी। तो आप जैसे कि सबसे पहले था सेंडर्स एड्रेस, माने हमारा एड्रेस। आप सेंडर्स और रिसीवर एड्रेस में सेम एड्रेस नहीं डाल सकते। रिसीवर में आपको दूसरा का एड्रेस डालना पड़ेगा, कोई सा बना दो, A94 दिल्ली रोड अम्बाला, कोई सा भी लगा दो पर चेंज करके। उसके बाद आता हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैंने आपको बताया जो फॉर्मल लेटर है वो हमारा किसी एम्प्लॉय या किसी बाहर वाले के लिए है, तो इसमें डियर सर, डियर मैम लगा देते हैं। ठीक है जी। अब आता हमारा हेडिंग। हेडिंग में जैसे आपका फॉर्मल लेटर में कोई जो टॉपिक है और उसमें आपको लिखना है कि लेटर लिखो कि पुअर सर्विस है एयरलाइंस की इन पे, तो आप हेडिंग में लिखेंगे, साफ आपको पता चल रहा है पुअर सर्विस ऑफ एयरलाइंस, तो आपने हेडिंग लिख दी पुअर सर्विस ऑफ एयरलाइंस। ठीक है जी। हेडिंग में ही आ जाएगा। 1 नंबर का जहाँ तक है 1 नंबर मिलता है हेडिंग का। अब आता है इसमें बॉडी ऑफ द लेटर। मैंने 3 पैराग्राफ बता दिए, इंट्रोडक्शन का, मिडिल पार्ट और सब आपने कंक्लूजन। आपको ये लिखना नहीं है जो मैं आपको पैराग्राफ बता रहा हूँ बॉडी ऑफ द, इसमें आपको पहले पार्ट में जो पैराग्राफ बनाओगे आप इंट्रोडक्शन के बारे में लिखोगे, उसका इंट्रोडक्शन करोगे। ये नहीं मत लिख देना इंट्रोडक्शन और बाद में आप लिखो, मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर बीच में मिडिल पार्ट आ जाएगा उसका, और एंड में आप कंक्लूजन कर दोगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं प्लीज़ हमारी जो हमारा ये है इसको आप हमारी प्रॉब्लम्स को सुधार करें, इन पे एक्शंस लें। ठीक है जी। अब आता है हमारा सब्सक्रिप्शन, योर फेथफुली, या साथ में आप लिख सकते हैं योर सिंसियरली।
या और आप लिख सकते हैं योर ट्रूली, और एंड में आता है हमारा नाम, उसमें देव आहूजा, योर फेथफुली देव आहूजा, या करण, मोहन, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने आपको बता दिया इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के बारे में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक है जी, अब हमें इजाज़त दीजिए, और जी हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आएंगे, और ये हमारा, और इस वादे को पूरा करने का हमारा ये इरादा है। तो हम इजाज़त चाहते हैं, धन्यवाद।